एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ श्री हरि स्तोत्रम। हरि स्तोत्रम को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं हरि स्तोत्रम। हमारे आज के वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं हमारे अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनका नाम स्पॉन्सर के रूप में ना लिया जाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके माध्यम से ये हरि स्तोत्रम लोगों के बीच पहुंच रहा है। आइए प्रारंभ करते हैं हरि स्तोत्रम। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पॉपुलर ये रचना है और इस स्तुति को अनेक लोग गाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की, नारायण की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले वाचन करते हैं। जगज्जाल पालम कचत कंठमालम। देखिए जगज्जाल, तो ये शब्द था जगत, ठीक है, और आगे है जालम, जगज्जाल। तो ज होने के कारण यहाँ पर पूर्व सवर्ण हो जाता है। पूर्व सवर्ण होने के कारण पर सवर्ण हो जाएगा, तो ये त को ज हो जाता है। आधा त है तो आधा ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शब्द बनता है जगज्जाल पालम कचत कंठमालम। कचत ये त आधा होगा। जगज्जाल पालम कचत कंठमालम शरच्चंद्रभालं महादैत्यकालं। नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं। जगज्जालपालं कचत्कण्ठमालं शरच्चंद्रभालं महादैत्यकालं। नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं। मेरी सिंगिंग की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, गाने की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, अर्थ की तरफ और शब्दों की तरफ दीजिएगा। तो मैं तो खाली प्रयास कर रहा हूँ गाने का, पता नहीं उसमें सफलता मुझे मिल रही है कि नहीं, वो आप लोग बताएंगे, लेकिन उस पे विशेष ध्यान न दें और जो अर्थ है और शब्द है उनको देखिए, क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों ही पार्वती परमेश्वर है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। वाणी और अर्थ की उत्पत्ति के लिए जगतः पितरौ वंदे, ये शब्द और अर्थ शंकर और पार्वती के समान संपृक्त युक्त है, संयुक्त है, इसीलिए आप शब्द और अर्थ पर ध्यान दें। जगज्जाल पालम, आइए श्लोक देख करके अर्थ करते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जगज्जाल पालम कचत कंठमालम। अच्छा, कचत कंठमालम, यहाँ पर चलत कंठमालम भी मिलेगा आपको। जगज्जाल पालम, जो समस्त जगत के पालन करने वाले हैं, रक्षक है। कचत कंठमालम, जिनके कंठ पर मोतियों का हार, माला सुशोभित है, चमकता हुआ हार सुशोभित है। शरच्चंद्रभालम, भाल अर्थात मस्तक, जिनका मस्तक शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चमत्कृत है, चमकदार है, सुंदर है, कांति युक्त है, मनोहर है। ऐसे भगवान हरि का स्मरण किया जा रहा है। और वो कैसे हैं? महादैत्यकालम, बड़े बड़े महादैत्यों का जो काल स्वरूप है। नभो नीलकायम, नभो नीलकायम, नभ आकाश, आकाश के समान नील वर्ण की आभा को जिन्होंने धारण किया हुआ है। नील वर्ण, आकाश के समान जिनका वर्ण, जिनका रंग नीला है। नभो नीलकायम दुरावारमायम, जो मायावी शक्तियों के स्वामी है, दुरावारमायम। और
सुपद्मा सहायम, पद्मा सुपद्मा, पद्मा मतलब भगवती लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी जिनकी सहायिका है, भगवती लक्ष्मी से जो सुशोभित है, भगवती लक्ष्मी जिनकी साथी है। सुपद्मा सहायम भजे हम। तो भगवान का आपने स्तवन किया, यहाँ पर भगवान का स्मरण किया। सुपद्मा सहायम मतलब लक्ष्मी के साथ में स्मरण किया, तो आपने यहाँ पर भगवती लक्ष्मी का भी नारायण के साथ स्मरण किया। तो स्पष्ट शब्दों में कहे, आपने लक्ष्मी नारायण का स्मरण किया। सुपद्मा सहायम भजे हम। सदाम्बोधिवासं गलत पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजे हम। सदाम्बोधिवासम, सदा अम्बोधि, अम्बोधि कहते हैं समुद्र को, सदा समुद्र में निवास करने वाले। सदाम्बोधिवासम गलत पुष्पहासम, गलत जैसे फूल झड़ते हैं ना, ऐसी मुस्कान है भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो तो जगत विख्यात है, और भगवान विष्णु को कहते हैं गलत पुष्पहासम। गलत गिरता हुआ, जो झड़ते हुए फूलों के समान आपकी मुस्कान है, खिले हुए फूलों के समान। गलत पुष्पहासम जगत सन्निवासम शतादित्यभासम। जगत सन्निवासम जो समस्त जगत में जिनका निवास है। शतादित्यभासम, शत आदित्यभासम, शत आदित्य, शत मतलब 100 आदित्य सूर्यों के समान जिनका भास, जिनकी कांति, जिनका प्रकाश, जिनकी चमत्कृति है। 100 सूर्य एक साथ चमके और जो प्रकाश उत्पन्न होगा, ऐसा प्रकाश भगवान नारायण का है। शतादित्यभासम गदा चक्र शस्त्रम, गदा और चक्र जिनके शस्त्र हैं। लसत पीत वस्त्रम, और जिन्होंने पीत वस्त्र, पीतांबर है भगवान के वस्त्र, तो जिन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है। हसच्चारु वक्त्रम भजे हम। हसच्चारु वक्रम, वक्रम हसच्चारु वक्रम, वक्रम ही होना चाहिए, वक्त्रम होना चाहिए। वक्त्र कहते हैं मुख को। हसच्चारु वक्त्रम, जिनका मुखमंडल हंसते हुए सुशोभित होता है, चेहरे पर मुस्कान है, जिनके चेहरे पर एक मंद मंद स्मित हास रहता है, ऐसे भगवान नारायण का मैं भजन करता हूँ। ऐसे भज सेवायाम धातु है, ऐसे भगवान नारायण का मैं स्मरण करता हूँ, ऐसे भगवान नारायण का मैं भजन करता हूँ, ऐसे भगवान नारायण की मैं सेवा करता हूँ। भजे हम। आइए आगे बढ़ते हैं। ये ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम, ये हमारे यहाँ पर ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम के माध्यम से अनेक कक्षाएं संचालित की जाती है। यदि आप इन कक्षाओं से जुड़ना चाहें, जिसमें दुर्गा सप्तशती, कर्मकांड, संस्कृत, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रुद्री पाठ इत्यादि अनेक कक्षाएँ हमारे यहाँ से संचालित की जाती है, जो कि ऑनलाइन जूम पर लाइव होती है। यदि आप इन कक्षाओं से जुड़ना चाहें तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल दे दी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर है रमाकंठहारम श्रुतिव्रात सारम जलांतर विहारम धराभारहारम चिदानंद रूपम मनोज्ञ स्वरूपम धृतानेक रूपम भजे हम रमाकंठहारम। रमाकंठहारम जिनके कंठ में हार के रूप में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है। तो हार के रूप में अब दो तरह से अर्थ कीजिए। जिनके कंठ में हार के रूप में भगवती लक्ष्मी का हाथ है,
और जिनके कंठ में हार के रूप में भगवती लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है। तो हार के रूप में भगवान धारण करते हैं कौस्तुभ मणि को, जो कि भगवती लक्ष्मी का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि रतिनैष्ठुर्यम, भगवती लक्ष्मी ने जो निष्ठुरता प्राप्त की है वो कौस्तुभ मणि से ही प्राप्त की है। तो उस कौस्तुभ मणि को भगवान नारायण अपने गले में, अपने कंठ में धारण करते हैं। रमाकंठहारम श्रुतिव्रात सारम, जो श्रुतिव्रात वेद की वाणी है, उन वाणी का, श्रुति अर्थात वेद, वेद वाणी का जो समस्त सार हैं, जो रस हैं। जलांतर विहारम, और जिन्होंने पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए धरा भार हारम, धरा अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए जिन्होंने जलांतर विहारम, जल के अंदर जाकर के विहार किया था, अर्थात भगवान वराह के रूप में भगवान ने पृथ्वी को अपने समुद्र के अंदर से, जल के अंदर से बाहर निकाला था। तो धरा के जो भार है, धरा का जो कष्ट है, उस कष्ट को दूर करने के लिए जिन्होंने जल के अंदर विहार किया था। जलांतर विहारम धरा भार हारम। चिदानंद रूपम, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का जब प्रारंभ होता है तो महात्म्य का जो प्रथम श्लोक है, जो मंगलाचरण है, वो कहता है सत्य चित्त और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है चिदानंद रूपम मनोज्ञ स्वरूपम, मनोज्ञ स्वरूप, जिनको मन के द्वारा जाना जा सकता है। मनोज्ञ, मन के द्वारा जिनको, ज्ञा धातु जानने अर्थ में आती है, तो मन के द्वारा जिनको जाना जा सकता है। और मनोज्ञ स्वरूपम, मनोहर स्वरूप वाले, जो मन का हरण कर लेते हैं, मनोहर है, जो मन का आकर्षण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम का अर्थ है कृष्ण, कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकृष्ट करे उसको कृष्ण कहते हैं, और जो अपनी तरफ वही आकृष्ट करता है जो आपके मन को अच्छा लगता है। इसीलिए भगवान को कहा गया मनोज्ञ स्वरूपम। और मन के द्वारा ही जिनको जाना जाता है, यदि ये अर्थ करते हैं तो एक जगह श्लोक आता है ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यान में अवस्थित होकर के मन के द्वारा योगी लोग जिनका साक्षात्कार करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुर गणा, सुर असुर गण भी जिनके अंत को नहीं जान पाए, ऐसे भगवान नारायण को देवाय तस्मै नमः, ऐसे भगवान नारायण को, ऐसे देव को हम नमस्कार करते हैं। तो इसीलिए भगवान को कहा गया मनोज्ञ स्वरूपम धृतानेक रूपम, जिन्होंने अनेक रूप धारण किए। मत्स्यम कूर्म वराहंच नृसिंहो वामनस्तथा रामः रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्कि दश स्मृतः। ये तो दशावतार है, इसके अतिरिक्त 24 अवतारों का भी वर्णन आता है जिन्होंने अनेक रूप धारण किए। ऐसे नारायण को भजे हम, मैं भजन करता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ। आइए आगे बढ़ें। जरा जन्महीनम परानंदपीनम समाधान लीनम सदैवानवीनम जगज्जन्म हेतुम सुरानीक केतुम त्रिलोकैक सेतुम भजे हम। जरा जन्महीनम, जो जरा अर्थात बुढ़ापा, जो बुढ़ापे और जन्म, जिनका जन्म नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अरे जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन भगवान तो जन्म से ही हीन है, और जो जन्म से हीन है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती।
जरा जन्महीनम। देखिए 6 भाव विकार होते हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते और अपक्षीयते। अस्तित्व में आता है, पैदा होता है, बढ़ता है, वर्धते, विपरिणमते, परिवर्तित होता है, अपक्षीयते, क्षरण होता है, और विनश्यति, विनाश होता है। तो संसार की समस्त वस्तुएं इन 6 भाव विकारों के अंतर्गत आती है। पहले अस्तित्व में आती है, फिर पैदा होती है, और अंत में विनश्यति, उनका विनाश होता है। लेकिन नारायण कैसे हैं? जरा जन्महीनम, जो बुढ़ापे और जन्म से रहित हैं, जिनमें जन्म नहीं होता, जिनमें जरा नहीं आती, इसीलिए भगवान इन 6 भाव विकारों से रहित है। जरा जन्महीनम परानंद पीनम, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जो दूसरों के आनंद में ही आनंदित होते हैं। समाधान लीनम, जिनका चित्त हमेशा स्थिर रहता है, समाधान लीनम, स्थिर होकर शांत रहता है। सदैवानवीनम, जो हमेशा नए, नूतन, नए से प्रतीत होते हैं, जो कभी पुराने नहीं होते। भगवान का ये स्वरूप है, भगवान कभी प्राचीनता को प्राप्त नहीं होते, जो सदैव नवीन, सदैव युवा बने रहते हैं। जगत जन्म हेतुम, जो इस समस्त जगत के जन्म का कारण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण है कि जिससे इस संसार के जन्म आदि होते हैं, जन्म, उत्पत्ति और स्थिति, जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये जिससे होते हैं वह नारायण है। तो इसीलिए नारायण को यहाँ पर कहा गया जगत जन्म हेतुम सुरानीक केतुम। सुर आनीक, आनीक कहते हैं सेना को, जो देवताओं की सेना के केतु, केतु अर्थात ध्वज, जो देवताओं की सेना के ध्वज हैं, केतु है। त्रिलोकैक सेतुम भजे हम, जो तीनों लोकों के बीच एक सेतु है, एक ब्रिज है। आपको इस लोक से पार ले जाने के लिए जो ब्रिज है, जो सेतु है, और तीनों लोकों को जो आपस में जोड़ते हैं, ऐसे जो सेतु हैं। त्रिलोकैक सेतुम, ऐसे जो ब्रिज है, सेतु अर्थात ब्रिज। भजे हम, ऐसे नारायण का मैं भजन करता हूँ। आइए अगला श्लोक देखते हैं। कृताम्नाय गानम खगाधीश यानम विमुक्तेर्निधानम हरारातिमानम। विमुक्तेर्निदानम भी है और निधानम, दोनों अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपको पाठ मिलता हो। देखिए, निदान होता है डायग्नोस करना, विमुक्ति को जो डायग्नोस करते हैं और आपको मुक्ति दिलाते हैं। और विमुक्तेर निधानम यदि अर्थ करते हैं, जो विमुक्ति का निधान है, जो विमुक्ति का धाम है, मुक्ति प्राप्त करने का जो एकमात्र धाम है, विमुक्तेर निधानम और विमुक्तेर निदानम। अब आइए, ये श्लोक विशेषतः मुझे अत्यंत प्रिय है। कृताम्नाय गानम खगाधीश यानम विमुक्तेर्निधानम हरारातिमानम स्वभक्तानुकूलम जगद्वृक्षमूलम। जगद्वृक्ष निरस्तार्तशूलम भजे हम कृताम्नाय गानम। आमनाय, आमनाय कहते हैं वेदों को, जिन्होंने वेदों का गान किया है, जो वेदों के गायक हैं। खगाधीश यानम, जिन्होंने पक्षी राज गरुड़ को यान बना दिया है, जो पक्षी राज गरुड़ की सवारी करते हैं। कृताम्नाय गानम खगाधीश यानम विमुक्तेर्निधानम, जो ये मैंने आपको बताया, जो मुक्ति का एकमात्र निधान है, या मुक्ति को जो आपको डायग्नोस करवा करके, उसका डायग्नोस को क्या कहते हैं, पहचान करवा करके आपको मुक्ति दिलाते हैं। हरारातिमानम, हरारातिमानम, यहाँ पर हर अरातिमानम। अराति कहते हैं शत्रुओं को, जो शत्रुओं के मान का मर्दन करते हैं, जो शत्रुओं को विमानित करते हैं, जो शत्रुओं को पराजित करते हैं। और कैसे हैं नारायण? स्वभक्त
भक्तानुकूलम, अपने भक्तों के अनुकूल है। और जगद वृक्ष मूलम, इस समस्त संसार का जो वृक्ष है, संसार वृक्ष है। गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलः मदशाखा मश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो जगद वृक्ष है, उस जगद वृक्ष का जो मूल, मूल अर्थात जड़ है, जो रूट है। निरस्तार्त शूलम, जो आर्त, आर्त मतलब दुख, दुख के शूल को जो निरस्त कर देते हैं, ऐसे नारायण को हम भजे हम भजन करते हैं। समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेहं। समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं, जो सभी देवताओं के स्वामी हैं। अमरेशम, समस्त अमरेशम, अमर मतलब देवता, और उनके जो ईश, ईश अर्थात स्वामी हैं। द्विरेफाभकेशम, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश, द्विरेफाभ, द्विरेफ काली मधुमक्खी का यही है। यहाँ पर द्विरेफ भ्रमर को भी कहते हैं। द्विरेफ क्यों कहते हैं भ्रमर को? क्योंकि रेफ, रेफ शब्द का अर्थ होता है र, और द्वि मतलब दो, जिसमें दो रा आते हैं। तो एक रा ये रा, दूसरा ये रा, तो भ्रमर को द्विरेफ कहा जाता है। जो तो भ्रमर के समान जिनके बालों की शोभा है, जिनके केशों की शोभा है। जगद विम्बलेशम, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है, पृथ्वी जिनके शरीर का भाग है, और जिनका शरीर आकाश के समान है। हृदाकाश देशम, जिनका शरीर आकाश की आभा से युक्त है। मेघवर्णम शुभांगम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम, गगन सदृशम, गगन के समान जिनका शरीर है, जिनकी देह है, जिनकी आभा है, जिनकी कांति है। और आगे मेघवर्णम शुभांगम, मेघ के समान जिनका वर्ण है। सदा दिव्य देहम विमुक्ताखिलेहम, जिनका शरीर दिव्य है और जो संसार के विमुक्त, अखिलेहम, संसार के सभी बंधनों से जो मुक्त है। सुवैकुंठ गेहम भजे हम, और वैकुंठ ही जिनका निवास है, ऐसे नारायण का मैं भजन करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं भवाम्बोधितीरं भजेहं सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठम, जो देवताओं में अत्यंत बलशाली हैं और त्रिलोक में जो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। त्रिलोकी वरिष्ठम, जो वरिष्ठ है। गुरूणाम गरिष्ठम, जो गुरुओं में भी गरिष्ठ है, जो सबसे श्रेष्ठ है। और गुरूणाम, जो जितने भी गरिमा वाले हैं, उन गरिमा वाले जो लोग हैं, गरिमा वाले जो देव है, उनमें भी जिनकी गरिमा सर्वश्रेष्ठ है। गुरूणाम गरिष्ठम। स्वरूपैकनिष्ठम, जो अपने स्वस्वरूप में एक निष्ठ रहते हैं। स्वस्वरूपावस्थिति है जिनकी, योग में कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम। जब धर्म में समाधि प्राप्त होती है, तो धर्म में समाधि अर्थात मोक्ष की स्थिति, और जब वो स्थिति प्राप्त होती है तो तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, तब दृष्टा अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है और नारायण का स्तवन करता है। नारायण से एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म से अपना साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्म से अपना ऐक्य कर लेता है। तो वो
जो ब्रह्मानंद की स्थिति है वही स्वरूप एक निष्ठम, अपने ही एक स्वरूप में स्थित रहते हैं। सदा युद्ध धीरम महावीर वीरम, जो युद्ध में सदैव धैर्य धारण करने वाले हैं और महावीरों के भी वीर हैं, जो वीरों के भी वीर हैं। भवाम्बोधि तीरम भजे हम भवाम्बोधि, भव मतलब संसार, संसार रूपी सागर के तीर पर जो निवास करने वाले हैं या आपको संसार रूपी सागर से पार कराने वाले हैं। भवाम्बोधि तीरम भजे हम, ऐसे नारायण का मैं भजन करता हूँ, ऐसे नारायण का मैं स्तवन करता हूँ। आइए अष्टक का 8वां श्लोक है। रमा वाम भागम तलानग्न नागम कृताधीन यागम गताराग रागम मुनीन्द्रहि सुगीतम सुरहि संपरीतम गुणौघैरतीतम भजे हम गुणौघैरतीतम भजे हम रमा वाम भागम, जिनके बाईं ओर लक्ष्मी जी विराजमान है। रमा भगवती लक्ष्मी को रमा कहा जाता है और भगवान नारायण को रमेश कहा जाता है, जो रमा के ईश हैं, जो रमा के स्वामी हैं। तो जिनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी विराजमान है और जिनके तल अनग्न नागम, जिनके जो शेष सैया पर विराजमान है, ये समझ लीजिए, जो शेष नाग पर विराजमान है। कृताधीन यागम गताराग रागम, जो राग रंग से मुक्त है और जिन्होंने कृत अधीन यागम, समस्त याग समस्त यज्ञ जिनके अधीन है। अब हिंदी में इन्होंने पूरा अर्थ नहीं लिखा हुआ है। मुनीन्द्रई सुगीतम, मुनियों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, जिनको सुंदर रूप में गाया गया है, जिनकी स्तुति की गई है, जिनकी अर्चना की गई है, जिनकी पूजा की गई है। मुनीन्द्रई सुगीतम सुरहि संपरीतम, देवता लोग सुरहि संपरीतम, चारों तरफ से जिनको घेर करके बैठे रहते हैं, जिनकी सेवा करते हैं देवता लोग। गुणौघैरतीतम, जो गुणों के अघई, अघ कहते हैं पाप को, तो त्रिगुण होते हैं सत्व रज तम, जो तीनों गुणों से रहित हैं। त्रिगुण रहितम, जो तीनों गुणों की माया में नहीं फंसने वाले हैं। तीनों गुणों सत्व रज तम के जो सुख दुख और मोह हैं, इन सुख दुख मोह से जो सदैव परे रहते हैं, ऐसे नारायण को हमें भजे हम, मैं भजन करता हूँ, मैं स्तवन करता हूँ। फलश्रुति देखें इसकी। इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठेदष्टकं कष्टहारं मुरारे स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जराजन्म शोकं पुनरविंदते, थोड़ा छंद भंग है यहाँ पर, तो ठीक है चल जाएगा। जरा जन्म शोकम पुनरविंदते नो, तो एक अक्षर अधिक है पर ठीक है चल जाएगा। जो इस अष्टक का समाधाय चित्तम, चित्त को समाधित करके, चित्त को एकाग्र करके पाठ करता है, कष्टहारम मुरारे, मुरारी भगवान नारायण उसके कष्ट का हरण कर देते हैं, ठीक है। और यस्तु कष्टहारम, उसके कष्टों का हरण कर देते हैं। अब यहाँ पर अर्थ के हिसाब से चले तो कंठहारम कहते हैं कि जो पढ़ता है वह नारायण के कंठहार के समान है। ये भी अर्थ हो सकता है, अगर पाठ वेद होगा तो
पठेदष्टकं कंठहारम मुरारे। अगर कंठहार पाठ है तो नारायण के कंठहार के समान है, गले के आभूषण के समान है। और कष्टहारम पाठ यदि आपके पास है तो नारायण उसके कष्टों का हरण कर देते हैं। ये अर्थ लेकर के चले। स विष्णोर्विशोकम ध्रुवम याति लोकम, वह वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। नारायण उसके समस्त शोक का अंत कर देते हैं। जरा जन्म शोकम, और जरा बुढ़ापा, और जन्म जो बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार संसार में आकर के दुख में जाके रमण करना पड़ता है, दुख को भोगना पड़ता है। इसीलिए तो आचार्य शंकर लिखते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे। ये संसार बहुत दुस्तार है, आसानी से पार नहीं होता है, बहुत कठिन है पार करने में। कृपया पाहे पाही मुरारे, यदि पार जाना है, अपनी रक्षा चाहते हो तो पाही मुरारे, मुरारी की शरण में जाओ। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, रे मूर्ख गोविंद को भज ले। तो ये गोविंद को भजने का साधन है हरिस्तोत्रम। और उसको पुनरविंदतेनु, उसके बाद ये जन्म जरा दुख, ये जो संसार के धर्म है, ये उसको दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह से आज हमने हरिस्तोत्रम का संपूर्ण पाठ किया, अर्थ के सहित पाठ किया। आप निरंतर पाठ करते रहे, भगवान नारायण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।